श्रीलंका ए क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान बाकी 2 वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए के दरमियान कल एक रोजा मैच नहीं होगा। हमारे मुल्क में शाहीन का मैच हो रहा है श्रीलंका की टीम से। एक मैच हो चुका है वनडे, 2 साइड मैच हो चुके हैं पहले, और दूसरा मैच कल था। जराए से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद में था मैच, वापस बुलाने। बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है, जब मैं रास्ते में था बातचीत चल रही है, लेकिन अब पता चला है जराए से कि वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना, तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। हमारी लिबास की हालत से आपको पता चल गया होगा कि हालात कितने एबनॉर्मल हैं इस वक्त उस स्टूडियो में जहां से हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। टीयर गैस का जो धुआं है वो हर तरफ फैला हुआ है। एक तैयारी मुकम्मल हमें होती हुई नज़र आ रही है जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, और तफसीलात हम आपको थोड़ी देर में फराहम करेंगे। ये बहुत कोई अच्छा और बेहतरीन मैसेज नहीं है कि जनाब आपने श्रीलंका ए को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में, और 2 तो चलो 4 रोजा मैच थे वो हो गए, एक पाकिस्तान जीत गया, एक ड्रॉ हो गया, और एक वनडे मैच हुआ जो पाकिस्तान जीत गया। अभी 2 मैच होने थे, एक ये बुधवार को और एक जुमे को, तो 2 दिन 2 ये मैचेस होने थे। अब इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से एक अच्छा तासुर तो नहीं गया, और ये अमिट्स जो मैं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भेज दी है श्रीलंका की टीम ड्यू टू दीज अनरेस्ट बोल लें या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बोल लें, तो ये कोई बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं गया। पाकिस्तान और श्रीलंका ए टीम के बीच में रावलपिंडी के अंदर एक सीरीज चल रही थी। पहले 4 रोजा मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान ने 1-0 से जीत ली सीरीज को, और अब 3 वनडे मैच होने थे। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने 108 रन से जीता था। अभी 2 वनडे मैच बाकी थे जो कि बुध और जुमे को खेले जाने थे रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ही। बट पॉइंट इज के वहां पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, जो कि जुड़वां शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 मैचेस हैं इनको पोस्टपोन कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये बताया गया कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये मामला तय कर लिया कि ये अब ये 2 मैचेस अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो स्केड्यूल में हैं। अब कल तक बहुत सारे जगहों पे जो कंटेनर्स थे, अब वो कंटेनर्स जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने हटा भी दिए हैं, लेकिन हमारे ऑफिस के आसपास आंसू गैस शेलिंग वगैरह जो की गई है वो बहुत ज़्यादा है। मुजाहिरीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डायरेक्ट फायरिंग भी हुई है फोर्सेस की जानिब से उनके ऊपर, और दूसरी तरफ से हुकूमत का वर्जन ये है कि नहीं, हम तो आंसू गैस या रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, एज ऑफ नाउ अब तक तो हमें हुकूमत की एक मुकम्मल नाकामी नजर आ रही है। 2-3 तो शहादत हो गई है, इसके अलावा इधर भी शहादत हुई है। तकरीबन 8 बंदे तो हमारे शहीद हो चुके हैं। इतना जुल्म आपने अपनी जिंदगी में देखा है? हिटलर ने भी इतना जुल्म किया है? अगर हिटलर ने किया है, उन्होंने अपनी दुश्मन के साथ किया है, अपनी अवाम के साथ नहीं किया। श्रीलंका ने अपनी ए टीम वापस बुला ली है, जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद या ओवरऑल जो एक सिचुएशन है प्रोटेस्ट की वजह से, और एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जी कंसल्टेशन यानी दोनों बोर्ड्स की मुशावरत के बाद अब श्रीलंका ने अपनी जो ए टीम है उसे वापस बुला लिया है। 2-4 रोजा मैच उसने यहाँ पर खेले थे, लेकिन जो ओडीआई कल होना था, यानी 2 ओडीआई जब इन दोनों टीमों के दरमियान पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के दरमियान रहते थे, वो अब नहीं हो पाएंगे। और उसकी वजह जो है वो आपके सामने जो इस वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका इंडिया वाई जान पर स्वागत है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। आप सबको पता होगा, जब से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर न्यूज आया है कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा, हमेशा पाकिस्तान का ये क्लेम रहता है पाकिस्तान तो बिल्कुल सेफ है, बहुत सारे देश आकर खेल रहे हैं। अभी तो श्रीलंका का ए टीम आकर खेल रहा है, लेकिन अब बीच सीरीज में ही श्रीलंका के ए टीम टूर कैंसिल करके वापस जा चुका है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी। अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफ़ी हद तक वो गिरा हुआ था, और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे, और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे होटल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम जरूर होता है वाईफाई का कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मगर इंटरनेट पाकिस्तान में उस वक्त लो किया गया था। और अब भी ऐसा है कि आप वॉइस टेक्स्ट करेंगे तो आपको वॉइस टेक्स्ट भी डाउनलोड नहीं होता। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पिछले 2-3 रोज से ऐसी सिचुएशन चल रही है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मुसर्रत नकवी साहब हैं,
और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो इस वक्त फंसे हुए हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी नालायकी है या नहीं है कि इन दोनों मैचेस को आप मुल्तान में या फैसलाबाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे, गर्चे वहाँ पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो चल रहा होगा, धरने एहतजाज वगैरह होंगे, मगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है, क्योंकि वहाँ पे तो डी चौक के ऊपर धरना एक तरह से लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उनकी अहलिया जो है वो धरना दे के बैठी है और वो कहती है जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब पॉइंट इज कि पाकिस्तान दो तरह से एक मुश्किल में है, तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और दूसरा मुश्किल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बैठक बैठनी है 29 नवंबर को, और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कब तक चलेगा, नो वन नोस, और कब दोबारा फिर शुरू हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ए टीम का टूर जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के यहाँ किया हुआ है वो कंप्लीट नहीं कर पाया और 2 रोज के बाद आपने बैठक में बैठने के हम चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी मजबूत रह सकती है इसके साथ। और मुझे लगता है कि एक तो चेयरमैन पीसीबी का इंटीरियर मिनिस्टर भी होना ये भी एक अपने लिए एक चैलेंज है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा काम है, एक बड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उन मामलों को भी वो देख रहे हैं, साथ में वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। इतने पाकिस्तान में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसे भी जितने भी कंट्रीज हैं उनका इंटीरियर मिनिस्टर होकर क्रिकेट बोर्ड के मामले चलाना शायद अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक अब कहने चल तो रहे हैं मगर शायद अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। अमिट्स मतलब इन द मिडल ऑफ एंड पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके निगोशिएशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है किसी ना किसी हवाले से कि हाँ जी आप पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप उस सब के बीच में ये कोई अच्छा मैसेज गया है, ये कोई बेहतर मैसेज गया है? बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं गया। एक तो और बड़े मसाइल हैं टेक्निकली, तो आपके ग्राउंड जो पहले रेडी हो जाने चाहिए थे, 2-3 महीने पहले ही रेडी। अभी वो पिछले हफ्ता पहले जी 60% काम हो गया, 70% हो गया, पता नहीं वो अब डेडलाइन कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वजूहात की वजह से जनाब पूरे का पूरा वो उठा के चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे, चले जी आपकी छुट्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर तो गलत तासुर जाता कि नहीं जाता। आप कुछ ना कुछ करते, अल्टरनेटिव किसी और जगह पे ले जाते। क्योंकि पूरा मुल्क ही बंद किया हुआ कंटेनर लगा के। अब ये जो प्लेयर्स हैं इनको उठा के आप ले जाते कहीं पे फैसलाबाद वगैरह में, 2 मैच करवा देते कहीं ना कहीं के, यार चलो हमने वेन्यू चेंज कर दिया किसी न किसी तरीके से। लेकिन उस सब के लिए जाहिर है कि रोड वगैरह से गुजर के जाना है, तो वो रोड तो प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के डी चौक में हो रहा है, पूरा मुल्क बंद किया हुआ है, पूरे मुल्क में कंटेनरिस्तान बना दिया पाकिस्तान से बजाय, हर तरफ कंटेनर और कंटेनर। आइडियल ये होता है कि तुम अल्टरनेटिव कोई बंदोबस्त करते किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब, वो चेयरमैन भी हैं और वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आप ये सारे जो प्रोटेस्ट है सारा कुछ हिसाब से उधर भी जाके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी क्या कभी ये, हाँ जी प्रोटेस्ट आ रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, रेंजर वाले खड़े हुए हैं, कोई रोक रहे हैं, कोई क्या खबरें आ रही हैं, कोई मार धाड़ की, कोई पकड़ रहे हैं, कोई किसी चीज को नीचे किसी को कुचल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे तमाशे। तो जब एक बंदा है उधर भी टांग अड़ाई हुई है, उधर भी टांग अड़ाई हुई है, हर तरफ सारे मसले चल रहे हैं। अब जाहिर है कि एक अच्छा डेडिकेटेड किस्म का चेयरमैन होता जो एक ही उसका फोकस होता तो वो बात भी ठीक है। अब वो आधा ध्यान उधर बटा हुआ है, आधा टाइम जाके वो जी देखते हैं कि जी हाँ जी ये सीमेंट बजरी सरिया सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, काम हो रहा है कि नहीं। कभी वो ठेकेदार को जो बना रहे हैं, मिस्त्री लगे हुए जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कभी उनकी डांट पिटाई जा रही है कि हाँ जी ठीक हो रहा है काम, ठीक नहीं हो रहा। कभी उधर भाग रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ से पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करने आ गए हैं, इतने कंटेनर लगाए, ये सब कुछ वो फाड़ फूड़ के निकाल के पहुंच गए हैं। आप कभी क्या बयान, ना उधर के ना इधर के हालात पता, ना उधर के करना है तो क्या करना है। देखिए आप सबको पता होगा इमरान खान के चलते इस्लामाबाद में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि बिल्कुल मतलब उनके जो कैपिटल है कंप्लीट इस्लामाबाद में वो 144 धारा लगा कर रखे हैं। मतलब मान लो दिल्ली में अगर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, तो वो शाहीन बाग का आसपास का एरिया वो उससे मतलब इम्पैक्ट में आ रहे थे, लेकिन पूरे दिल्ली इससे इम्पैक्ट में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, इस्लामाबाद के साथ साथ 50-60 किलोमीटर रेडियस तक वो बिल्कुल नाकाबंदी करके रखें। हालांकि वो कितना कामयाब होंगे वो तो पता ही मतलब चल रहा है। हालांकि अभी लग रहा है कि मतलब जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में और उनका जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इमरान खान के आगे झुकने के अलावा उनके पास कोई बड़ा ऑप्शन है नहीं। वो कोई भी चाल चले आखिर में उनका हार ही है और पाकिस्तान का नुकसान ही है। चलो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका का टूर कैंसिल होने के साथ साथ अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी फुल तरीके से पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। इस बात को लेकर मैं दूसरे वीडियो में आप सबको अपडेट दूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।